हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले टपल्स के बारे में। कई लोग इन्हें ट्यूपल्स भी कह देते हैं, आपका चॉइस है, आप इन्हें कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाट यू विल लर्न। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं अब अपने वीडियो में। तो टपल्स होता क्या है, आज हम ये सीखेंगे। उसका क्रिएशन कैसे होता है, हम टपल्स को एक्सेस कैसे करते हैं, टपल्स को एक्सेस यानी उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं, जो आइटम्स हैं, उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं उसे, डिलीशन कैसे होता है किसी भी वैल्यू का या किसी भी टपल का डिलीशन कैसे होता है, बेसिक टपल ऑपरेशंस करेंगे हम, और सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करेंगे। जो लिस्ट है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, और वेरिएबल असाइनमेंट विद टपल। तो वेरिएबल का जो असाइनमेंट होता है टपल के साथ वो कैसे होता है, और टपल के 2-3 फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। जो लोग पाइथन 2 में थे और उसे पाइथन 3 में मूव कर रहे हैं, तो उन लोगों को पता लगेगा कि कुछ फंक्शन हैं जो ऐसे अब जो पाइथन 2 में काम करते थे वो पाइथन 3 में काम नहीं करते हैं। तो पाइथन 3 में कौन कौन से फंक्शन अभी भी काम करते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो टपल्स क्या होता है, सबसे पहले तो टपल क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर होता है यानी लाइन से लगा हुआ होता है और उस सीक्वेंस को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। दे आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब है एक बार डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर वैल्यूज डाल दी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके इंडेक्स में कुछ और वैल्यू डाल के उसको चेंज कर दोगे। एक बार बन गया तो बन गया। दे आर जस्ट लाइक लिस्ट, द डिफरेंसेज आर, मतलब वो लिस्ट की तरह ही होते हैं पर उसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। टपल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब वही इम्यूटेबल वाली बात है कि वो चेंज नहीं होते। टपल में पैरेंथेसिस का इस्तेमाल होता है, लिस्ट में हमारे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। तो सिंटैक्स देख लेते हैं हम, सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स जैसे कि टपल हमने जो भी यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको लेज़र पॉइंटर से। टपल में क्या है, यहाँ पे नाम है, तो ये आपका कुछ भी दे सकते हैं, उसके अंदर 4 वैल्यूज़ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ जो हैं वो स्ट्रिंग वाली डाली है और यहाँ पे 2 इंटीजर वाली डाली है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 तरीके हैं इसे करने के। तो टपल को आप ऐसे भी दे सकते हैं और एक टपल को आप ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बस एक तरीका है टपल को डिक्लेयर करने का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने डेमो में। हमने विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी खोल लिया है, मैंने इसमें ट्यूपल्स करके एक फोल्डर बनाया है। इसे ट्यूपल्स कह सकते हैं, टपल्स कह सकते हैं, आपका चॉइस है। और ट्यूपल्स में मैंने कुछ 8 प्रोग्राम्स लिखे हैं जिसमें हम समझाएंगे कि क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या देखा है कि यहाँ पे मैं एक एम्प्टी टपल बना रहा हूँ जिसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है और उसे ऐसे का ऐसे ही प्रिंट करा रहा हूँ, तो वो ब्रैकेट प्रिंट कर देगा और उसके अंदर की वैल्यू जो कि कुछ नहीं है ऐसा एम्प्टी प्रिंट कर देगा। एक तरीका बनाने का क्या है कि वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर 3 वैल्यूज़ दीजिए और वैल्यूज़ देने के बाद उसको ऐसे का ऐसे प्रिंट करा दीजिए, वो अपने आप उसे कन्वर्ट कर लेगा टपल में। ऐसे एक तरीका है इसको बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि एक और वेरिएबल लीजिए, उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेट में दीजिए, और यही फॉर्मेट जो है वो प्रेफरेबल है। आप ऐसे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडियली ये देना चाहिए। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू हैपन। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक ऑफ स्लैब 3 वैल्यूज़ दी और मैं उसे प्रिंट कराऊंगा। सेम रिजल्ट्स आएंगे अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन बिकॉज वो एम्प्टी है। तो 0 1 क्या करता हूँ, टैब हिट करता हूँ। ओके, आई थिंक हम गलत प्रोग्राम में हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, CLS। उसके बाद डिलीट नहीं, क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ CD, जो मेरे 0 1 3 टपल्स के अंदर जाते हैं। परफेक्ट। अभी मैं पावर शेल के अंदर हूँ तो मैं इसे चेंज करके CMD कर देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो। उसके बाद मैं इसे CD दोबारा से 13 के अंदर जाता हूँ, टपल्स के अंदर, एंटर, और यहाँ पे अपना सबसे पहला प्रोग्राम चलाऊँगा, क्रिएशन। एंड यू कैन सी उसने यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दिया कि यहाँ पे एक एम्प्टी है, बाकी 2 एक जैसे हैं। तरीका डिफरेंट है करने का पर काम एक जैसा ही होता है। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्कैटिनेशन के और नेस्टिंग की तरफ। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है चीज़ों को ऐड करना एक तरीके से, तो प्लस साइन से वो हो जाता है। सिंपल, मैंने यहाँ पे एक ट्यूपल लिया हुआ है, दूसरा मैंने यहाँ पे एक ट्यूपल लिया हुआ है और मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ दोनों को कॉन्कैटिनेशन करके। बहुत सिंपल है, एक तरीके से हो जाएगा। नेस्टेड का एग्जांपल हम लेते हैं पर पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या है। तो मैं यहाँ पे 0 2 लिखता हूँ, हिट एंटर, तो यहाँ पे देखिए कॉन्कैटिनेशन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेस्टेड ट्यूपल बनाएंगे। तो पहले हमारे पास एक ट्यूपल ऑलरेडी है, दूसरा ट्यूपल हमारे पास ये है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को ट्यूपल के फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन पहले वाले वेरिएबल को एज ए ट्यूपल ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ट्यूपल है, और उसे एज एन एंट्री ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे सेम टपल 2 के साथ कर रहे हैं हम, और टपल 3 प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, वो एज ए ट्यूपल इनसाइड ट्यूपल यानी नेस्टेड ट्यूपल प्रिंट हो जाएगा।
और बाकी एक तरीका और भी है कि ट्यूपल को अगर ऐसे रेपिटेशन से कराना है तो वैसे करा सकते हैं कि पाइथन लिखिए, यहाँ पे आप कुछ भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, कुछ भी एंट्री लिख सकते हैं यहाँ पे, उसको जितने टाइम रन कराएंगे उतनी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू रन इट। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं या तो इसे कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इम्यूटेबल के बारे में। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि कोई वैल्यू जो चेंज ना हो सके, जो म्यूट ना हो सके, नॉट म्यूट पर इट्स नॉट म्यूटेबल बेसिकली। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक टपल लिया, उसके अंदर 4 वैल्यूज़ डाली, कुछ भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया है। ट्यूपल फर्स्ट इंडेक्स पे, और हाँ एक और चीज़, यहाँ इंडेक्स होता है, ये वैल्यू नहीं है, ये इंडेक्स है। तो 0 1 2 3 जो है इंडेक्स की तरह ही चल रहा है। अपेरेंटली वो वैल्यू और इंडेक्स सेम ही हो रहा है यहाँ पे, पर हमेशा ऐसे समझिएगा 0 1 2 3, और जब रिवर्स में चलना होता है तो -1 -2 -3 और -4 ऐसे काम करता है। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे अभी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ट्यूपल वन के अंदर 4 वैल्यू डालने की सोची, पर वो नहीं जाएगा, तो वो एरर थ्रो करेगा। तो अभी हम यहाँ पे एरर देखेंगे, प्रोग्राम नंबर 03, हिट टैब एंटर, और आपने देखा उसने बोला कि टाइप एरर है क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो क्या है, म्यूटेबल नहीं है। तो यानी आपका टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं डिलीशन की तरफ। तो डिलीशन में हम बहुत सिंपल काम कर रहे हैं, एक हमने टपल बनाया हुआ है और उसके बाद हम उसे डिलीट कर रहे हैं, फिर उसी टपल को प्रिंट करा रहे हैं। तो जब हम उस टपल को डिलीट कर चुके हैं डेल कीवर्ड के यूज से, तो वो प्रिंट होगा क्या? आई डोंट थिंक सो वो प्रिंट होगा, फिर भी एक बार टेस्ट करते हैं। तो 04 पे हम जाएंगे, हिट टैब एंटर, और आपने देखा कि टपल 1 जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि डिफाइंड तो था, हमने क्या करा, उसे डिलीट कर दिया। तो अगर मैं ऐसे हैश कर दूं, यहाँ पे कमेंट कर दूं, तो सेव करने के बाद अगर मैं इसे दोबारा चलाऊं तो वो यहाँ पे वैल्यू दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने उसे डिलीट नहीं किया है। तो परफेक्ट, ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लीन कर देते हैं अपनी स्क्रीन और बढ़ते हैं स्लाइसिंग की तरफ। तो स्लाइसिंग कैसे समझ सकते हैं? स्लाइसिंग का मतलब होता है जैसे कि आप किसी फ्रूट को स्लाइस करते हैं, किसी हिस्से में डिवाइड करना बेसिकली। तो यहाँ पर मेरा क्या है कि एक टपल है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है। ठीक है, और इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 6 वैल्यूज़ है और 5 इंडेक्स तक है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, टपल 1 को स्लाइस कर रहे हैं और हमने इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जिसमें हम वैल्यूज दे रहे हैं। तो 1 जो वैल्यू है वो इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा, इसे एज अ वैल्यू मत ट्रीट करना। अगर ये आपके इन ब्रैकेट्स के अंदर है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इंडेक्स है। तो 0 1 इंडेक्स मेरा क्या हुआ, फर्स्ट, यानी फर्स्ट इंडेक्स से लेकर एंड तक चला दे। क्यों? क्योंकि एंड में मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो वो 2 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम इसका। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने स्टार्टिंग की कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन मैं इसे उल्टा रन कराऊंगा। ठीक है, तो यानी -1। तो मैंने जैसे कि बताया था कि 0 1 2 3 4 5 से चलता है, ये चलेगा यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 और उल्टा प्रिंट कर देगा। चलिए देखते हैं अपना रिजल्ट। हिट टैब एंटर, और देखिए पहले में उसने फर्स्ट इंडेक्स से वैल्यू उठाकर लास्ट तक प्रिंट करी क्योंकि लास्ट में मैंने से कुछ दिया ही नहीं था वैल्यू। दूसरे में उसने उल्टी प्रिंट कर दी 10 8 6 4 एंड तक, क्योंकि मैंने उसे एंड रिजल्ट नहीं दिया था। अब इंटरेस्टिंग है इसे समझना, -6 क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो वो 0 से लेकर 10 तक प्रिंट कर देगा। सिंपल, क्योंकि मैंने उसे -6 से चलाया है। इंटरेस्टिंग है, अब ये वाला पार्ट समझना। मैं क्या कर रहा हूँ, ट्यूपल में पहली वैल्यू जो है मेरी वो है सेकेंड इंडेक्स। तो 0 1 2 यानी 4 से वैल्यू उठा, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर मैंने उसे यहाँ पर 4 दिया है, एंड वैल्यू से 4 या 4 दिया है, तो फोर्थ इंडेक्स पे जाएगा। तो 0 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4, वो फोर्थ वैल्यू को इग्नोर कर देगा, उससे पहले की वैल्यूज देगा। तो यानी 4 और 6 देगा, और उसने 4 और 6 यहाँ प्रिंट कर दिया। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इंटरव्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आता है और कई लोग इसका आंसर गलत करके आते हैं, तो ये कृपया मत कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन की तरफ। तो कन्वर्जन में हम क्या कर रहे हैं, माई लिस्ट को हम कन्वर्ट करा रहे हैं किस चीज़ में, ट्यूपल में कन्वर्ट करा रहे हैं। यानी मैंने एक लिस्ट ले रखी है और यहाँ पे मैंने उसे कन्वर्ट किया, किस वजह से, ट्यूपल के फंक्शन से। ट्यूपल का अपना एक फंक्शन होता है, उसमें आपने माई लिस्ट वैल्यू दी और वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ऐसी वैल्यूज देते हैं तो वो एक एक वैल्यू उठा के उसे ले लेगा। अगर आप लॉजिक ऑप्स लैब या कोई भी स्ट्रिंग देते हैं तो वो ईच कैरेक्टर पे जाएगा उसके और उसे एज एन एंट्री ट्रीट करेगा। तो चलिए इसे चला के देखते हैं। क्लीन करता हूँ मैं ये वाला प्रोग्राम। 06 पे जाते हैं, हिट टैब एंटर, और आपने देखा यहाँ तो उसने ऐसी की ऐसी सारी वैल्यूज उठा ली क्योंकि वो हमने ऑलरेडी सेपरेट की हुई थी।
लेकिन लॉजिक ऑफ स्लैब में क्या हुआ, उसने एक एक एंट्री यानी एक एक कैरेक्टर को उठाया और अपनी एक ट्यूपल बना लिया। ठीक है, तो लिस्ट से ट्यूपल को ऐसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं लूपिंग की तरफ। तो लूपिंग वाला पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो क्रिएटिंग टपल्स इन अ लूप। तो माई ट्यूपल करके मैंने एक ट्यूपल लिया है जिसमें मैंने लॉजिक ऑफ स्लैब डाल दिया, ये एक ही एंट्री डाली है और बाकी जो मैंने यहाँ पे लिखा है खाली लिखा है। मैं इसको 10 बार चलाऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम लूप रन्स। आई इन रेंज फॉर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रेंज इंट इन, तो मतलब ये भी जो मेरी वैल्यू है इस इतने टाइम से सर रन कराऊंगा। माई ट्यूपल, ट्यूपल के अंदर ट्यूपल बनता जाएगा। ठीक है, और हर बार ये वैल्यूज एक और ब्रैकेट, उसके अंदर एक और ब्रैकेट, उसके अंदर एक और ब्रैकेट 10 बार चलेगा और आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं रन कराता हूँ 07, हिट टैब एंटर, और आपने देखा 10 बार चलेगा। चाहे तो आप इसे काउंट करके देख सकते हैं। उसी के अंदर वैल्यूज आती जा रही हैं और वो उसे खाली खाली करके एक नेस्टेड काइंड ऑफ अ फील दे रहा है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं गाइस। और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, बट बस एक तरीका है ट्यूपल्स को एक लूप में बनाने का। ठीक है, आप इसके अंदर कोई एंट्री डाल के एक नया ट्यूपल भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। तो जो लोग पाइथन 2 पढ़े हैं उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस होते थे जो काम नहीं करते थे, काम नहीं करेंगे पाइथन 3 में। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो अभी भी काम करते हैं। उनमें से एक है आपका मैक्स, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू को कंपेयर करके बताता है किसी भी टपल के अंदर। और फिर है आपका मिनिमम, सेम काम करता है बस मिनिमम चीज़ें ढूंढता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पे टपल जो है उसमें कितनी भी वैल्यूज हो सकती है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके बीच में मैक्स ढूंढूंगा। तो मैक्स कैसे पता लगाएंगे, तो ये कंपेयर करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 5 6 7 8, और यहाँ पर 3। तो 8 और 3 में से बड़ा कौन सा है, ये है। तो ये लॉजिक ऑफ ऐप प्रिंट करेगा अगर आप मैक्स का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली इंटीजर वाइज ये 10 और 1 में से कंपेयर करेगा, तो 10 क्या बड़ा है तो वो 10 प्रिंट कर देगा। तो इस लाइन में तो हम मैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इस लाइन में मिनिमम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम तरीके से यूज़ करना है टपल 1 में। तो टपल 1 में मिनिमम यानी छोटा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स किसके कम है, लैब के, तो वो लैब प्रिंट कर देगा। सिमिलरली टपल 2 में नंबर कौन सा छोटा है, 1, तो वो 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए इसे चला के देखते हैं। तो अगर मैं चलाऊँ तो ये लास्ट प्रोग्राम मेरा 08, हिट टैब एंटर, तो उसने यहाँ पे लॉजिक ऑफ स्लैब और 10 प्रिंट करा। मिनिमम में उसने क्या प्रिंट करा, लैब और 1। अब एक होता है आपका लेंथ फंक्शन। तो लेंथ फंक्शन जो होता है वो लेंथ आपकी बताता है कि आपके टपल की लेंथ क्या है। तो लेंथ उसका मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसमें। ठीक है, तो आप इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया, सेपरेटली इसे बनाया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक और तरीका है इसे बनाने का। तो टपल 3 जो है मेरा, उसमें मैंने 4 वैल्यूज़ दिए तो उसने 4 प्रिंट करा दिए यहाँ पे। और यहाँ पे टपल 4 जो है उसमें 2 वैल्यूज़ है, उसने 2 वैल्यूज़ प्रिंट कर दी यहाँ पे। तरीका यही है कि फंक्शन लिखिए, उसके अंदर बाद ब्रैकेट्स चालू कीजिए और उसके बाद अपना टपल जो भी है वो लिख दीजिए। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइस। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, आप क्या कीजिए, कोड अपना खुद का लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप गिटहब से भी कॉपी कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं और उसे चला के देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी गाइस। अगर कोई भी इशू है फील फ्री टू कमेंट और हम उसे एड्रेस करेंगे। तो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।